ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज की अव्यक्त मुरली है 38 1983 की 38वीं अव्यक्त मुरली, जो बाबा ने 23 मई 1983 को सुनाई। आज की मुरली का विषय है छोड़ो तो छूटो। आपने पकड़ रखा है इस संसार को। संसार में किसी ने भी, संसार की किसी भी चीज ने आपको पकड़ के नहीं रखा। आप इसको छोड़ेंगे तो छूटेंगे। एक भ्रम कि हमें दुनिया ने बांध रखा है, पकड़ रखा है, इस भ्रम को हम अपनी बुद्धि से निकाल दें। हम आत्मा को इस नश्वर दुनिया की कोई भी चीज बांध नहीं सकती, रोक नहीं सकती। कोई भी आत्मा हम आत्मा को रोक नहीं सकती। इस शरीर को कोई भी रोक सकता है, परंतु मुझ आत्मा को कोई नहीं रोक सकता। मैंने मेरा कहकर खुद को बांधा हुआ है। मुझे ही दुख की फीलिंग होती है। संसार के किसी तत्व को कोई फीलिंग नहीं होती कि मैं आत्मा कहां गया। इसलिए हमको, जिसको हमने पकड़ रखा है, मेरा कहकर अब मेरापन हटा के उसे छोड़ सकते और आप सहज, न्यारे और प्यारे बन सकते। आज बाप दादा अपने आदि स्थापना के कार्य में निमित्त बने हुए सहयोगी बच्चों को देख रहे थे। सभी सहयोगी बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे।
स्थापना के नक्शे को देख रहे थे। आदिकाल इस श्रेष्ठ ब्राह्मणों के संसार की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को देख रहे थे। कौन? श्रेष्ठ आत्माएं किस समय किस स्थान पर किस विधि पूर्वक सहयोगी बने। क्या देखा? 3 प्रकार के सहयोगी बच्चे देखे। एक बाप दादा के अलौकिक कर्तव्य को देख बाप दादा की मोहिनी मूरत रूहानी सीरत को देख बिना कुछ सोचने की मेहनत के देखा और देखने से कल्प पहले की स्मृति के संस्कार प्रत्यक्ष हो गए। भाई जी, मोहिनी मतलब क्या? मोहिनी मूरत मोहित करने वाली, आकर्षित करने वाली। मोहिनी मूरत और रूहानी सीरत बाहर से दिखाई देती है मोहिनी मूरत, और अंदर रूहानी सीरत गुणों से को देख बिना कुछ सोचने की मेहनत के देखा और देखने से कल्प पहले की स्मृति के संस्कार प्रत्यक्ष हो गए कि 5000 साल पहले भी हम इसी प्रकार इसी समय ऐसे ही मिले थे। सेकंड में दिल से निकला, ये वो ही मेरा बाबा है। ऐसे बाबा के, ऐसे बिना मेहनत के, ऐसे बिना मेहनत के सहज बाप के स्नेह में समाये हुए सहयोगी बन गए। बस बाप को पहचाना बिना ही किसी मेहनत के, सहज बाप के स्नेह में समाये हुए सहयोगी बन गए। सप्ताह कोर्स की भी मेहनत नहीं, लेकिन ईश्वरीय स्नेह के फोर्स से बाप और बच्चों का मिलन हो, बाप और बच्चों का मिलन हो गया। एक ही शब्द में जीवन के साथी बन गए।
बच्चों ने कहा, तुम ही मेरे। बाप ने कहा, तुम ही मेरे। मेहनत का सवाल नहीं। ऐसे सेकंड के सौदे वाले बिना मेहनत मोहब्बत में समाये हुए हैं। दूसरे निमित्त बने हुए श्रेष्ठ आत्माओं के त्याग, तपस्या और सेवा, के सैंपल को देख सौदा करने वाले हैं। पहले ग्रुप ने बाप को देखा, दूसरे ग्रुप ने ज्ञान गंगाओं के सैंपल को देखा। बुद्धि बल और सहज बाप को जाना और सहयोगी बने। बुद्धि बल द्वारा सहज बाप को जाना और सहयोगी बन गए। फिर भी दूसरा ग्रुप भी बच्चों द्वारा बाप के साकार संबंध में आए। निराकार को भी साकार में सर्व संबंधों में पाया। इसलिए साकार रूप में साकार द्वारा सर्व अनुभव करने के कारण साकारी पालना की लिफ्ट ब्रह्मा बाबा साकार में है। साकारी पालना के लिफ्ट की गिफ्ट ली। ये भाग्य कोटों में कोई में भी कोई को प्राप्त हुआ। जिन्होंने साकार बाबा की पालना ली। साकार बाबा के द्वारा निराकार बाप की पालना ली। साकार बाप द्वारा निराकार की पालना ली। ऐसी ये भाग्य कोटों में कोई में भी कोई को प्राप्त हुआ। ऐसे लिफ्ट की गिफ्ट लेने वाले स्थापना के कार्य में सेवा के क्षेत्र में निमित्त बनी हुई आदि आत्माएं, जो यज्ञ के शुरू में आई आत्मा,
ऐसे ग्रुप को निमंत्रण दे बुलाया है। ऐसे तो और भी निमित्त बने हुए बच्चे हैं, लेकिन विशेष थोड़ों को बुलाया, विशेष थोड़ों को बुलाया। भाजी ये वतन की बात हो रही है क्या? नहीं, यज्ञ के आरंभ की बात हो रही। शुरू शुरू में वो आत्माएं जिन्होंने बाप को पहचाना, दूसरी वो आत्माएं जिन्होंने ज्ञान गंगाओं को जो शुरू में बही उनके द्वारा बाप को पहचाना और साकार के माध्यम से निराकार की पालना ली। सेवा के क्षेत्र में निमित्त बनी हुई आदि आत्माएं, जो सेवा के क्षेत्र में निमित्त बनी हुई आदि आत्माएं ऐसे ग्रुप को निमंत्रण दे बुलाया है। ऐसे तो और भी निमित्त बने हुए बच्चे हैं, लेकिन विशेष थोड़ों को बुलाया है। जानती हो किस लिए बुलाया है? बीच बीच में फाउंडेशन को चेक करने किया जाता है। फाउंडेशन को चेक किया जाता है। अगर फाउंडेशन जरा भी कमजोर होता है तो फाउंडेशन का प्रभाव सब पर पड़ता है। सेवा के क्षेत्र में सेवा के निमित्त फाउंडेशन आप जैसे रत्न है। पहला ग्रुप यज्ञ की स्थापना के फाउंडेशन बने, सेवा के निमित्त बने, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष पहला फल आप जैसा ग्रुप है। तो सेवा के प्रत्यक्ष फल के रूप में व शो केस के पहले शो पीस आप श्रेष्ठ आत्माएं निमित्त बनी इतना अपना महत्व जानते हो। नए पत्तों की चमक दमक, रौनक, उमंग उल्लास के विस्तार में आदि श्रेष्ठ आत्माएं छिप तो नहीं गए हो। पीछे वालों को आगे करते, स्वयं आगे से पीछे तो नहीं हो गए हो। यूं तो बाप दादा भी बच्चों को अपने से आगे करते, लेकिन आगे करके स्वयं पीछे नहीं होते। कई बच्चे होशियारी से जवाब देते हैं कि पीछे वालों को
हम चांस दे रहे हैं, जो बाद में आए हमारे, हम उनको चांस दे रहे हैं। चांस भले दो लेकिन चांसलर तो रहो ना। इसका क्या मतलब होता है? चांस भले दो लेकिन चांसलर तो रहो ना। किसे कहते हैं चांसलर? चांसलर सेवा करें। सेवा ऊंची पोस्ट वाला। चांसलर किसे कहते हैं? हाँ जी, सेवा करने वाले। सेवा तो सारे करते हैं। चांसलर कहा जाता है। हाँ जी, चांस लेने वालों को, चांस लेने वाले। चांस को छोड़े नहीं, जो सेवा का चांस मिले और वो सेवा का चांस छोड़े नहीं। उसे कहते हैं चांसलर। इतनी जिम्मेवारी समझते हो? भाई तुम औरों को चांस दो, वो आगे बढ़े, पर तो आपको भी मौका मिले तो आप अपने चांस को छोड़े नहीं। इतनी जिम्मेवारी समझते हो? जो पुरुषार्थ के कदम हम उठाएंगे, हमें देख और भी ऐसे उमंग उत्साह के कदम उठाएंगे। ये सदा स्मृति रहती है। नए नए हैं लेकिन पुरानों की वैल्यू अपनी है। पुराने पत्तों से कितनी दवाइयां बनती हैं जानते हो ना? पुरानी चीजों का कितना मूल्य होता है। पुरानी वस्तुएं विशेष यादगार बन जाती। पुरानी चीजों के विशेष म्यूजियम बनते हैं। पुरानों की वैल्यू जानते हुए उसी वैल्यू प्रमाण कदम उठा रहे हो। अपने आप को इतना अमूल्य रत्न समझते हो? बाप समान उड़ते पंछी हो। ब्रह्मा बाप की पालना का रिटर्न दे रहे हो। ये साकार पालना कोई साधारण पालना नहीं है। इस अमूल्य पालना का रिटर्न अमूल्य बनाना, बनना और बनाना। पहले अमूल्य बनो और फिर अमूल्य बनाओ।
विशेष पालना का रिटर्न जीवन के हर कदम में विशेषता भरी हुई हो, ऐसे रिटर्न दे रहे हो। सारे कल्प के अंदर एक बार ये पालना मिलती है और उसके अधिकारी आप विशेष आत्माएं। ऐसे अपने अधिकार के भाग्य को जानते हो तो आज ऐसे भाग्यवान बच्चों से मिलने आए तो समझा क्यों बुलाया है। रिजल्ट तो देखेंगे ना। ये सारा ग्रुप तो ब्रह्मा बाप के हर कदम पर फॉलो करने वाले। बाप के, ब्रह्मा बाप के हर कदम पर फॉलो करने वाले हैं ना, क्योंकि इन साकार आंखों से देखा, सिर्फ दिव्य नेत्र से नहीं देखा, कोई बात फॉलो करना सहज होता है, कोई बात फॉलो करना सहज होता है। ऐसे सहज होती है ना, सहज पुरुषार्थ के भाग्य अधिकारी आत्माएं हो। समझा कौन हो, जाना मैं कौन। मैं कौन की पहली पक्की याद है ना। मैं कौन भूल तो नहीं जाते हो ना। बाप दादा वतन में इस ग्रुप को देख रूह रिहान कर रहे थे। क्या रूह रिहान की होगी। जानते हो, देख रहे थे अपने भाग्य के मूल्य को कितना जाना, अपने भाग्य के मूल्य को कितना जाना और कितने इस भाग्य के स्मृति स्वरूप रहते हैं। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। तो कितने समर्थ स्वरूप बने हैं ये देख रहे थे।
स्मृति की सीढ़ी पर उतरते और चढ़ते हैं, वह सदा स्मृति स्वरूप द्वारा उड़ती कला में जा रहे हैं। ऐसे तो नहीं, पुरानी विधि पूर्वक चलने वाले हैं, जो उड़ती कला की बजाय अब तक भी सीढ़ी उतरते चढ़ते रहते हैं पुराने, परंतु उड़ती कला की बजाय अब तक भी सीढ़ी उतरते हैं फिर चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं फिर चढ़ते हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे। ये सब बच्चों की विधि देख रहे थे। ब्रह्मा बाप बच्चों के स्नेह में बोले, सदा हर कदम में सहज, हर कदम में सहज। सदा हर कदम में सहज और श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार मुझ बाप समान एक बात सदा जीवन में ब्रह्मा बाप की तावीज के रूप में याद रखें। तावीज क्या भला होता है भाई? जानता है कोई तावीज को? तावीज के रूप में याद रखे। सदा साथ में बंधा हुआ है, जैसे गले में, हाथ में बंधा हुआ रहता है। उसके करते हैं ना, वो तावीज बांधते हैं, इसको तावीज बोलते हैं। तो तावीज के रूप में याद रखे। वो बंधन जैसे तावीज को बांधे रखते हैं, कभी उतारते नहीं, ऐसे ही ये बात भी याद रखो। वो कौन सी बात है? छोड़ो तो छूटो। तुमने खुद पकड़ रखा है, छोड़ेंगे तो छूट जाएगी। चाहे अपनी तन की स्मृति को भुलाए देही अभिमानी बनने में, चाहे संबंध के लगाव से नष्टो मोहा बनने में, चाहे अलौकिक सेवा की सफलता के क्षेत्र में, चाहे स्वभाव संस्कार के संपर्क में, सभी बातों में छोड़ो तो छूटो। ये मेरे पन के हाथ इन डालियों को पकड़ डालियों के पंछी बना देते। इस मेरे पन के हाथ को छोड़ो तो क्या बन जाएंगे? उड़ते पंछी। छोड़ना तो है नहीं, बनना तो यही है। ये नहीं, लेकिन है हे आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माएं बन गए। ये सेरेमनी मनाओ। सोच रहे हैं प्लान बनाएंगे, नहीं, सोच लिया कौन सी सेरेमनी मनाएंगे। हर ग्रुप फंक्शन मनाते हैं ना,
आप लोग कौन सा समारोह मनाएंगे? आप लोग कौन सा समारोह मनाएंगे? आप तो ब्रह्मा बाप को आप तो ब्रह्मा बाप के साथी हो। आप कौन हो? ब्रह्मा बाप के साथी हो ना। ईश्वरीय परिवार की बुजुर्ग आत्माएं हो। आप सबके ऊपर बाप दादा और परिवार की सदा नजर है कि यही हमारे आदि सैंपल स्वरूप हैं। सारे परिवार के लिए बाप की सर्व आशाओं के दीपक है। तो कौन सा समारोह करेंगे? बाप समान बन गए, जीवन मुक्त आत्माएं बन गए। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बन गए। संकल्प किया और बने। ऐसा समर्थ समारोह मनाओ। तैयार होना। व अभी भी सोचते हो करना तो चाहिए, चाहिए नहीं, लेकिन बाप की सर्व चाह पूर्ण करने वाले हम आदि सैंपल हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रत्न विजय का समारोह मनाओ। समझा किस लिए बुलाया है? स्पष्ट हो गया ना? इन सभी को ताज पहनाना, जिम्मेवारी की ताजपोशी मनवाना, इन्हों से इसलिए आए हो ना। बोलते नहीं हो, बुजुर्ग हो, बुजुर्ग हो गए हो। ब्रह्मा बाप को क्या देखा? अभी अभी बुजुर्ग और अभी अभी मिचनू किशोर। देखा ना? फॉलो फादर। हाँ जी, हाँ जी करने में मिचनू बन जाओ, बालक, और सेवा में बुजुर्ग। छोटे बच्चों की रौनक देखी ना? कितने मजे से कहते हैं हाँ जी, जी हाँ। विशेष निमंत्रण पर
विशेष आत्माएं आई हैं। अब विशेष सेवा की जिम्मेवारी का फिर से समारोह मनाना, बीच बीच में ताज उतार देते हो। अभी ऐसा टाइट कर जाना जो ये जिम्मेवारी का ताज उतरे नहीं, तुम उतारो ही नहीं, लगातार सेवा करते रहो। अच्छा, फिर सुनेंगे कि समारोह की रिजल्ट क्या हुई। अच्छा, सदा सर्व आत्माओं के निमित्त उमंग उत्साह दिलाने वाले, सदा हर पुरुषार्थ के कदम द्वारा औरों को तीव्र पुरुषार्थी बनाने वाले, व्यर्थ को सेकंड में छोड़ो और छूटो करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, ऐसे सेवा के आदि रत्नों को पालना की भाग्यवान विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आमंत्रित भाई बहनों के ग्रुप्स, जो विशेष भाई बहन आमंत्रित किए गए थे, उनके ग्रुप से मुलाकात करो। सभी अपने को विशेष आत्माएं तो समझते हो ना। विशेष आत्माएं हो या बनना है, करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, ऐसी गेंगे की भाषा वाले तो नहीं हो ना। अपने महत्व को जानो कि हम सबका महत्व कितना है। कितना बाप बच्चों के महत्व को जानते हैं, उतना बच्चे अपने महत्व को सदा याद नहीं रखते कि हम कितनी इंपॉर्टेंट आत्माएं हैं। ये बात बच्चे सदा याद नहीं रखते। अगर याद रहता तो सदा ही समर्थ बन औरों को भी समर्थ बनाने के, उमंग उत्साह बढ़ाने के निमित्त बनते। तो निमित्त हो ना। बीती सो बीती कर लिया, बीती को बुला दिया, वर्तमान भविष्य सदा उमंग उत्साह वाला बना लिया। चलते चलते साधारण जीवन में चलने वाले अपने को अनुभव करते हो, लेकिन साधारण नहीं हो, सदा श्रेष्ठ हो। व्यवहार किया, पढ़ाई की, प्रवृत्ति संभाली, ये कोई विशेषता नहीं, ये भी साधारणता है। ये तो लास्ट नंबर वाले भी कहते हैं। तो जो लास्ट नंबर वाले भी करते, वे आदि रत्न भी करें तो क्या विशेषता? आदि रत्न अर्थात हर संकल्प और कर्म में, हर संकल्प और कर्म में औरों से विशेषता हो। दुनिया वालों की भेंट में तो सब न्यारे हो गए, लेकिन अलौकिक परिवार में भी जो साधारण पुरुषार्थी हैं, जो क्या हैं? साधारण पुरुषार्थी हैं,
उनसे विशेष हो गए। उनसे क्या है? विशेष। उनसे विशेष हो। दुनिया के हिसाब से लास्ट, दुनिया के हिसाब से लास्ट नंबर भी विशेष है। जो बाबा का बच्चा त्रेता के लास्ट में भी आएगा वो भी विशेष। लेकिन ईश्वरीय परिवार में आदि रतन हो, विशेष हो। उसी हिसाब से अपने को देखो। बुजुर्ग सदा छोटों को अच्छे ते अच्छी सहज राय देने वाले, रास्ता दिखाने वाले होते हैं। ऐसे आप मुख से बोलने वाले नहीं हो, लेकिन करके दिखाने वाले, लेकिन करके दिखाने वाले हो। तो हर कदम, हर कर्म ऐसे हो जो ईश्वरीय परिवार के आत्माओं के निमित्त दिखाई दे। यही विशेष आत्माओं का कर्तव्य है। कर्तव्य है ना। तो आप विशेष आत्माओं को देख उसे बाप की स्मृति आ जाए। जैसे देखो, यहां मधुबन में अभी भी साकार रूप में दीदी दादी की को देखते हैं, तो उन्हों के कर्म में विशेष क्या समाया हुआ, क्या समाया हुआ दिखाई देता है? बाप दिखाई देता है ना। ये भी साकार आत्माएं हैं, है ना। ये ब्रह्मा जैसी विशेष पाठधारी तो नहीं। निराकार शिव बाप जैसी भी नहीं, ब्रह्मा जैसी भी नहीं। ब्राह्मण है तो वे भी ब्राह्मण, बाप भी ब्राह्मण। तो जैसे वे विशेष निमित्त आत्माओं के कैसे निमित्त बने, जिम्मेवारी समझते हो हैं, जिम्मेवारी समझते हैं ना। जिम्मेवारी ने ही विशेष बना दिया। ऐसे ही स्वयं को भी अनुभव करते हो ना। आप भी जिम्मेवार हो ना। या दीदी दादी ही जिम्मेवार है?
दीदी दादी ही जिम्मेवार है। सेवा के क्षेत्र में तो आप ही निमित्त हो ना। चारों ओर बाप दादा ने सभी विशेष आत्माओं को निमित्त बनाया। कोई कहां कोई कहां, इतनी जिम्मेवारी सदा स्मृति में रहे। जैसे दीदी दादी को निमित्त देख रहे हो, ऐसे ही आप लोगों से सबको अनुभव हो। वे समझें कि ये आदि रत्न है। इन्हों से हमें विशेष उमंग उत्साह की प्रेरणा मिलती है। ये कहती तो नहीं है, कहती तो नहीं है ना कि हम दीदी दादी हैं, हमको मानो, लेकिन कर्म स्वतः ही आकर्षित करते। ऐसे ही आप सबके विशेष कर्म सबको आकर्षित करें। इतनी जिम्मेवारी है, जीले तो नहीं हो ना। क्या करें, कैसे करें, डबल जिम्मेवारी है। ऐसे कहने वाले नहीं, छोड़ा और छूटा। इतनी बेहद की जिम्मेवारी होते भी बाप को देखो, देखो ना, स्थूल जिम्मेवारी भी देखी ना। शिव बाबा की बात किनारे कर दो, लेकिन ब्रह्मा बाप को तो साकार में देखा ना। ब्रह्मा बाप जितनी जिम्मेवारी स्थूल में भी किसी की नहीं। आप सोचेंगे क्या करें, वायुमंडल में रहते हैं, वाइब्रेशन खराब रहते हैं, बगुले ठूंगे लगाते रहते हैं। बगुले जानते हैं, बगुले जानते हैं ना। कौन जानते हैं बगुले को? एक पक्षी है। एक पक्षी है। यहाँ क्यों कहा उसका, पक्षी को यहाँ क्यों पकड़ कर ले आए? मछली खाता है। हाँ जी, बगुले गंद खाते हैं। बगुले गंद खाते हैं। वो ठूंगा मारने का क्या मतलब हुआ? डूंगे मतलब क्या भाई जी? हाँ जी, डूंगे का मतलब क्या है? चाचों से वो मारते हैं ना, चाचों से। हाँ जी, चाचों से वो मारते हैं ना बगुले। हाँ। पहले बगुला समझे, हंस और बगले एक साथ नहीं रहते। इससे क्या पता लगता है? हंस कौन और बगुले कौन? बगुले तो वो गुण वाले और असुरी गुण वाले। हंस तो वो दूध पीते हैं ना, पानी छोड़ देते हैं, ऐसा स्वभाव होता है। बगुले तो वो गंदगी खाते हैं। तो यहाँ हंस कौन और बगुले कौन? असुरी गुण वाले और दैवी गुण वाले। जो दैवी गुण वाले बाबा के बच्चे हैं वो हैं हंस, और जो आसुरी गुण वाले परिवार वाले जो ज्ञान में नहीं चलते, वो फिर तंग तो करेंगे ना।
नहीं करेंगे। जो परिवार वाले ज्ञान में नहीं चलेंगे वो क्या करेंगे? तंग करेंगे ना, ठूंगे मारेंगे ना। चारों तरफ वातावरण गंदा है, चारों ओर आसुरी संप्रदाय वाले हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप ने आसुरी संप्रदाय के बीच न्यारा प्यारा बनकर दिखाया ना, तो पालो पादर। तुम भी ऐसी दुनिया में रहते हुए न्यारे और प्यारे रहो। अब क्या करेंगे? यहां से जाओ तो सब अनुभव करें कि हमारा उमंग उत्साह बढ़ाने वाले स्तंभ आ गए। समझा? ऐसे बाप की उम्मीदों के सितारे हो, छोटे छोटों को की कोई भी बातें दिल पर नहीं रख। जो छोटे छोटे भाई बहन नए नए आए हैं वो कुछ भी कह देते हैं, उनकी बातें दिल पर नहीं रखो। बुजुर्गों का दिल फ्राख दिल, बड़ी दिल वाला होता है, छोटी दिल नहीं होती। जैसे ब्रह्मा बाप ने सभी की कमजोरियों को समाकर श्रेष्ठ बना दिया, ऐसे आप निमित्त हो। कभी भी ये नहीं सोचना कि ये ऐसे करते, ये तो सुनते ही नहीं है। ना सुनने वाले को भी सुनने वाला बनाना आपका काम। वे छोटे हैं, बड़े आप हो। बड़ों को बदलना है, छोटे तो होते ही नटखट हैं, तो उनकी कमजोरियों को नहीं देख। बुजुर्ग बन कमजोरियों को समाने वाले, बाप समान बनाने वाले बनो। इतनी जिम्मेवारी है आप लोगों की। ये जिम्मेवारी फिर से स्मृति दिलाने के लिए बुलाया। समझा? सागर के बच्चे हो ना, सागर क्या करता है? समाता है। सबका समाकर रिफ्रेश कर देते हैं। तो आप भी सबकी बातों को समाकर सबको रिफ्रेश करने वाले, जो आए वो अनुभव करे कि इस विशेष आत्मा के संग से विशेष रंग चढ़ गया, सहयोग मिल गया। आप भी सहयोग दो, सहयोग दो। ऐसा कहने वाले तो नहीं हो, आप भी सहयोग दो, सहयोग दो, ऐसा कहने वाले तो नहीं हो ना, सहयोग देने वाले हो। जब आदि से सहयोगी बने हो तो अंत तक सहयोगी, सहयोग देने वाले साथी बनेंगे ना। इतने सहयोग देंगे तो छोटा तो उड़ जाएगा, छोटे तो उड़ जाएंगे। जैसे भी स्थान पर आप लोग जाएंगे वह स्थान उड़ने वाला स्थान बन जाएगा। आप उड़न खटोले बनकर जाओ, जो भी बैठे संपर्क में आए वो उड़ जाए।
बाप दादा को खुशी है। कौन सी? कितने साथी हैं, सब समान को देखा जाता है। तो समान बच्चों को देख बाप को खुशी होती है। अभी यहां थोड़े आए और भी हैं, जितना भी आए हैं उतनों को भी देख बाप खुश होते हैं। अब तो उन खटोला बन सबको उड़ाओ। हमारे भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, तरस आता है ना, सहयोग दो और उड़ाओ। यही सेवा है विशेष आत्माओं की। जिज्ञासु समझाया, कोर्स कराया, मेला कराया, किया, ये सब करते रहते हैं। मेले में भी आप विशेष आत्माओं की विशेषता को देखें। बस आपका बस आपका खड़ा होना और सभी को उमंग आना। काम करने वालों को विशेष उमंग उत्साह का ही सहयोग चाहिए होता है। काम करने वाले आपके छोटे भाई बहन बहुत आ गए हैं। आप बुजुर्गों का काम है उन साथियों को स्नेह की दृष्टि देना, उमंग उत्साह का हाथ बढ़ाना। आपको देखकर बाप याद आ जाए, सबके मुख से निकले ये तो बाप के स्वरूप है। जैसे इन दोनों के लिए दीदी दादी के लिए निकलता है कि ये बाप स्वरूप है, क्योंकि सेवा में प्रैक्टिकल कर्म कर रही हैं। तो ऐसे ही दृढ़ संकल्प का समारोह जरूर मनाना। क्या समझा? बाप आप लोग तो तूफानों में नहीं आते हो ना, तूफान से पार होने वाले, तूफानों में आने वाले नहीं। आप एग्जाम्पल हो ना, आपको देखकर सब समझते हैं। ऐसे ही चलना है, ऐसे ही होता है। तो इतना अटेंशन रहे। अच्छा, सेवाधारियों को तो सदा उड़ते रहना चाहिए, क्योंकि यज्ञ सेवा का बल बहुत है। तो सेवाधारी बलवान बन गए। यज्ञ सेवा का कितना गायन है। अगर यज्ञ सेवा दिल से करते हैं तो एक सेकंड का भी बहुत फल है। आप लोग तो कितने दिन सेवा में रहे हो, तो फलों के भंडार इकट्ठे हो गए। इतने फल जमा हो गए जो 21 पीढ़ी तक वो फल खाते ही रहेंगे। सेवाधारी वहां जाकर माया के वश नहीं हो जाना, सदा सेवा में बिजी रहना। मनसा से शुद्ध संकल्प की सेवा और संपर्क संबंध व वाणी द्वारा परिचय देने की सेवा। सदा ही सेवा में बिजी रहना। सेवा का पाठ अविनाशी है। चाहे यहां रहो, चाहे कहीं भी जाओ।
सेवाधारी के साथ सदा ही सेवा है, सदा के सेवाधारी हो। सेवा में बिजी रहेंगे तो माया नहीं आएगी, तो माया नहीं आएगी। जब खाली स्थान होता है तो दूसरे आते हैं, मच्छर भी आएंगे, खटमल भी आएंगे। इसलिए सदा बिजी रहो तो माया आएगी ही नहीं, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। माया नमस्कार करके चली जाएगी। ऐसे बहादुर बनकर जा रहे हो, ऐसे तो नहीं वहां जाकर कहेंगे आज क्रोध आ गया, आज लोभ मोह आ गया। माया पेपर लेगी, वो भी सुन रही है कि ये वायदा कर रहे हैं, जहां बाप है वहां माया क्या करेगी। सदा बाप साथ है या अलग है। कुमार अकेले तो नहीं समझते हो, ऐसे तो नहीं कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। बीमार पड़ेंगे तो क्या करेंगे, दूसरा साथी याद तो नहीं आएगा, दूसरा साथी लाएंगे तो उसका सुनना भी पड़ेगा, खिलाना भी पड़ेगा, संभालना भी पड़ेगा। ऐसा बोझ उठाने की जरूरत ही क्या है, ऐसा बोझ उठाने की जरूरत ही क्या है। सदा हल्के रहो, सदा युगल रूप हो। दूसरी युगल क्या करेंगे। कभी संकल्प आता है, बीमार पड़ते हो तब आता है, जिस संबंध की याद आए उसी संबंध से बाप को याद करो। तो बीमारी में सोए सोए भी ऐसा अच्छा खाना बना लेंगे जैसे दूसरा बना गया, जैसे दूसरा बना गया। बीमारी में सोए सोए भी ऐसा अच्छा खाना बना लेंगे जैसे दूसरा बना गया, कोई और आया और खाना बना गया। तो सदा साथ रहना, अकेला हूं नहीं, कंबाइंड हूं, बाबा मेरे साथ है। आप और बाप दोनों कंबाइंड हो, अलग कोई कर नहीं सकता। ये चैलेंज करो। चैलेंज करने वाले हो ना कि घबराने वाले। अच्छा, प्रश्न, संगम युगी ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि क्या है। उत्तर, संगम युगी ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है सदा संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना। ब्राह्मण अर्थात समझदार, स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी रखेंगे। अगर दूसरे के असंतुष्ट करने से असंतुष्ट होते तो संगम युगी ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं ले सकते। शक्ति स्वरूप बन दूसरों के
वायुमंडल से स्वयं को किनारे कर लेना अर्थात अपने को सेफ कर लेना, यही साधन है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का दूसरे की असंतुष्टता से स्वयं को असंतुष्ट नहीं होना है। दूसरा किसी भी प्रकार से असंतुष्ट करने के निमित्त बने तो स्वयं को किनारा करके आगे बढ़ते जाना, रुकना नहीं। प्रश्न, कौन से संस्कार अपने निजी संस्कार बना लो तो सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे? उत्तर, अपना निजी संस्कार बनाओ कि हर बात में मुझे आगे बढ़ना है, दूसरा बढ़े या ना बढ़े, दूसरे के पीछे स्वयं को नीचे नहीं आना। सहानुभूति के कारण सहयोग देना दूसरी बात है, लेकिन दूसरे के कारण स्वयं नीचे आ जाना ये ठीक नहीं। ना व्यर्थ सुनो ना व्यर्थ देखो, सेवा के भाव से न्यारा होकर देखो। दूसरे के कारण अपना समय और खुशी ना गंवाओ, दूसरों के कारण अपना समय और खुशी ना गंवाओ, तो सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।